अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। को भी साथ ले गई मुंबई पुलिस पॉर्न एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के जूहू स्थित बंगले पर जांच के लिए पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस मामले में शिल्पा से पूछताछ करेगी। पॉर्न केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा शिल्पा के पति को भी पुलिस साथ लेकर पहुंची है। माना जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। वहीं राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। कुंद्रा 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है। राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी शुक्रवार को खत्म हो रही थी, लेकिन एस्प्लेनेड कोर्ट ने कस्टडी 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। उनके सहयोगी रेयान थॉर्पे को भी 27 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया गया है। कुंद्रा फिलहाल बायखला जेल में है। पुलिस कस्टडी में रहने वालों को यहीं रखा जाता है। फरवरी 2021 में सामने आए पॉर्न मूवीज रैकेट के मामले में अब तक राज कुंद्रा समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रवार को कुंद्रा को कोर्ट में पेशी जाएगी। इस पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने एक और खुलासा किया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियोस को इंटरनेशनल लेवल पर 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले थे। सिद्धू पंजाब कांग्रेस के कैप्टन बने। अमरिंदर बोले, सिद्धू पैदा हुए थे तब मैं बॉर्डर पर तैनात था। नवजोत बोले, मेरी चमड़ी मोटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए। जब वह भाषण देने के लिए खड़े हुए तो भगवान को याद किया, क्रिकेट शॉट मारने का एक्शन किया। अपने दाई और बैठे कैप्टन और हरीश रावत को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े और पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर बट्ठल और लाल सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे भाषण देने खड़े हुए। सिद्धू ने कहा, मेरा दिल चीड़े के दिल जैसा नहीं है। जो मेरा विरोध करेंगे वो मुझे और मजबूत बनाएंगे। मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धू ने अपने भाषण में विरोधियों को खूब ललकारा। वे बोले, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में ज्यादा देर चेहरा नहीं रहता। सिद्धू ने कहा कि आज सारे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधान बन गए हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के सहयोग के बिना कोई पार्टी राजनीति में टिक नहीं सकती। 15 अगस्त से सिद्धू का बिस्तरा कांग्रेस भवन में लगेगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे किसान दिल्ली में बैठे हैं। मैं किसानों से मिलना चाहता हूँ। इसके अलावा बेअदबी का मसला है। ईटीटी टीचर सड़कों पर है, डॉक्टर हड़ताल पर है, कंडक्टर ड्राइवर धरने पर है। इन सभी के मसले हमें हल करने हैं। इसके लिए उनकी समस्याएं सुननी होगी। मैं सभी के बीच जाऊंगा, बात करूंगा और उन्हें हर संभव तरीके से अपने साथ लेकर आऊंगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंच से सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के समारोह में सुनील जाखड़ की तारीफों के पुल बांधे। कैप्टन ने कहा कि जाखड़ ने पंजाब कांग्रेस के बहुत कुछ किया है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद सिद्धू और अपने कनेक्शन पर बोले। कहा, जब सिद्धू पैदा हुए थे तब से उनके परिवार को जानता हूं। सिद्धू का जन्म 1963 में हुआ था और यही वक्त था जब मैं चीन के बॉर्डर पर शिफ्ट हुआ था। कैप्टन ने कहा कि मेरी माताजी ने और सिद्धू के पिता ने भी साथ काम किया। सिद्धू के पिता तब पटियाला के प्रधान हुआ करते थे। इसके बाद मेरी माताजी 1967 में लोकसभा में आ गई। महाराष्ट्र में जानलेवा बारिश, रत्नागिरी में बाढ़ का पानी, कोविड हॉस्पिटल में घुसा, 8 मरीजों की मौत। रायगढ़ और सतारा में लैंडस्लाइड से 44 की जान गई। रायगढ़ के तलई गांव में 35 से ज्यादा घरों पर चट्टान का मलबा गिरा है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भारी बारिश के बाद शुक्रवार को हुए हादसों में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। रत्नागिरी जिले के चिपलून में उपरांत हॉस्पिटल में बाढ़ का पानी घुसने से यहाँ के पावर सप्लाई ठप हो गई। इससे 8 मरीजों की मौत हो गई। यह एक कोविड हॉस्पिटल है और मरने वालों को सभी लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके पर गिर पड़ा, जिसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। 32 के शव बाहर निकाले गए। सतारा के अंबेगर गाँव में भी लैंडस्लाइडिंग हुई है। यहाँ 8 लोगों की जान गई है। मलबे के नीचे करीब 20 लोग दबे हुए हैं। शुक्रवार को ही मुंबई से सटे गोवंडी में एक इमारत के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। हादसे में 6 जख्मी हुए हैं। घायलों को मुंबई के राजवाड़ी और साइन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। यहाँ भी एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। घर में मिला कटा मांस, मौके से शिकारी फरार, बाइक और जीप बरामद। कस्बे के निकटवर्ती 268 हेड में शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने एक घर में दबिश देकर बड़ी मात्रा में मांस बरामद किया। यह मांस सुअर का बताया जा रहा है। विभाग को यहां सुअर का शिकार होने की जानकारी मिली थी। मौके से कटे मांस के ढेर, 2 बाइक और एक जीप बरामद हुई। जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने मामले की सूचना विभाग को दी। टीम को देखते ही शिकारी मौके से फरार हो गए। ग्राम पंचायत 3 SAD
ही के गांव 268 हेड के एक घर में कुछ लोगों ने सुअर का मांस तैयार किया है। ये लोग इसे पकाने और बेचने के फिराक में हैं। इस पर जीव रक्षा बिश्नोई सभा के सदस्यों ने वन विभाग रायसिंह नगर को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के रेंजर पवन कुमार, भागीरथ, महिपाल, लालचंद मौके पर पहुंचे। घर में दबिश थी तो वहां मौजूद 7 लोग खेतों के रास्ते मौके से फरार हो गए। घर के आंगन में कटे मांस का ढेर लगा था। पास में चाकू व छुरियां रखी हुई थी। घर में एक जीप और 2 बाइक को वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। एयरफोर्स स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर मिला बम। सेना के अभ्यास के दौरान जमीन में दबे रह गए थे, जो खेती के दौरान बाहर निकल रहे। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बीकानेर में एयरफोर्स स्टेशन से पहले क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के दौरान बम जमीन में दबे रह गए थे, जो इन दिनों खेती के दौरान बाहर निकल रहे हैं। शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर और नाल एयरफोर्स स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित छोटी नाल के पास यह बम मिला है। खेत में बुआई के लिए किसान जब जमीन को ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बम मिला। तुरंत नाल पुलिस को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर चारों तरफ मिट्टी के कट्टे रखवा दिए हैं। नाल थानाधिकारी विक्रम सिंह ने इस पूरे क्षेत्र में आम आदमी के जाने पर रोक लगा दी है।